Welcome back to my channel. This is Inayat Kostri. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आपको उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ब्राउन पेंसिल, पाइल 2 येलो पेंसिल एंड पाइल 3 रेड पेंसिल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल ब्राउन पेंसिल चूज़ करी है, लेट्स सी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। पाइल 1 को लोग मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। पाइल 1 को लोग मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। Two of coins, the sun, judgment, 5 of swords, princess of wands, ace of swords, king of cups, 3 of wands. Okay. Okay. तो पाइल 1 यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि ऐसा मुझे देख के लग रहा है पाइल 1 कि आई थिंक कि आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में या तो बिज़ी रहते हो या फिर हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर 2 चीज़ें चूज़ कर रखी हों जिसके अंदर आप हमेशा अपना इक्वल टाइम देते हैं। ओके एंड लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि एक बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान हैं। ओके एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है दैट यू आर ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक हायर सोर्स वाली फीलिंग आ रही है। एंड ऐसा मुझे यहाँ एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जैसे कि आपको पता है कि लोगों को कैसे लीड करना है, कैसे गाइड करना है एंड आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली हमेशा आप करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके हाथ में किसी भी चीज़ को लेके अथॉरिटी दी जाती है तो आप हमेशा उसे बहुत पॉजिटिवली पूरा करने की कोशिश करते हैं। एंड ऐसा मुझे लगता है कि जब आपको एक लीडरशिप वाले रोल के अंदर रखा जाता है रखा क्या जाता है, ऐसा लग रहा है कि शायद से आप एक लीडिंग रोल के अंदर ऑलरेडी हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑल्सो एक अथॉरिटी वाला कार्ड है। किंग ऑफ कप्स भी अपने आप में किंग है। तो हो सकता है कि आप एक अथॉरिटी पोजीशन के अंदर हों एंड आपके आइडियाज़ एंड आपका काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। आपको पता है कहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को स्ट्रैटेजी बना के करना है एंड हो सकता है कि लोगों को आप एक बहुत ही ज़्यादा एक प्रिपेयर्ड इंसान लगते हैं। तो हो सकता है कि लोगों को आप में कोई कमी ना निकाल पाता। आपके काम इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है, इतना ऑन पॉइंट एंड एक्यूरेट होता है कि लोग आपके काम के अंदर कभी कमी निकाल ही नहीं पाते हैं। एंड आप हमेशा एक बहुत ही फेयर जजमेंट रखने वाले इंसान हैं। आप कभी भी ये नहीं करते हैं कि जिसका कैसे कहूँ कि आप कभी बायस नहीं होते। आप हमेशा एक फेयर जजमेंट रखने वाले इंसान में से हैं। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि सिंस आप एक एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि आप कभी भी
एक बहुत अटैचमेंट वाली आप चीज़ किसी को फ़ील नहीं होने देते हैं कि आप किसी के साथ में बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से प्यार से बात नहीं करते, आप हर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, बट हमेशा आप एक वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, आप उनको अपनी रियल फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते होंगे। एंड आप जितना भी काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि वो सारा का सारा आप ऊपर वाले के नाते कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एक मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग, जैसा मैंने कहा, एक लीडर वाली मुझे फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है कि आप कभी कभी थोड़ा सा किसी को, हो सकता है कि किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हों, या क्योंकि यूजुअली जो आप करते हैं ना, वो हो सकता है वो गुस्सा किसी भी कारण से, वो हमेशा उनके भले के लिए होता है, वो सामने वाले के भले के लिए होता है। लेकिन मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि लोग आपको एक वो आपकी अच्छाई को, वो आपके लीडरशिप वाले रोल को समझ नहीं पाते। उनको ऐसा क्योंकि असल में जो आपकी सिचुएशन है, वो आप दो चीज़ों को हमेशा जगल करने में लगे रहते हैं। एंड नॉट एग्जैक्टली जगल, बट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करने के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। एंड ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता हो कि शायद से आप किसी के भी ऊपर जो गुस्सा करते हैं, वो हो सकता है लोगों को ऐसा लगता हो कि आप फ्रस्ट्रेशन के कारण कर रहे हों, या आप अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए कर रहे हों। बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपको सिर्फ वो एक कोल्ड, उनको ऐसा लगता है कि आप एक कोल्ड हार्टेड इंसान हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा एक सॉफ्ट इंसान है। आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की फ़िक्र होती है। आप चाहते हैं कि लोग इमोशनली, मेंटली और उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो करें। एंड हो सकता है कि आप इसी वजह से लोगों के ऊपर गुस्सा करते हो। वो आपके अपने फ़ायदे के लिए नहीं है, वो उनके फ़ायदे के लिए होता है, लेकिन वो चीज़ वो लोग नहीं समझ पाते हैं। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि शायद से आप एक अपने आप में खुश रहने वालों में से, क्योंकि आप हमेशा जब भी किसी से बात करते हैं, अगर मानो किसी ने गलती नहीं करी होती, तो आप उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, समझते भी हैं। एंड आपको लाइफ को एंड अपने काम को बहुत ज़्यादा हल्का रखना आता है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये भी फील होता हो कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, बहुत इंजॉयबल है, बट इन रियलिटी ऐसा असल में ऐसा नहीं है। बिकॉज़ आप हमेशा काम के अंदर बिज़ी रहते हैं, आप हमेशा हर चीज़ के ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं, एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर नहीं लगता है। बट इवन आफ्टर, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपने भी उसके अंदर बहुत चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, एंड आप भी बहुत चीज़ों को अभी बैलेंस करने के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल और कोई देख नहीं पाता है। तो हो सकता है कि आपको जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते होंगे कि वो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एंड आप लोगों के ऊपर ऐसे ही गुस्सा कर रहे हों, बट इन रियलिटी आप हमेशा एक बहुत ही प्योर मकसद से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी आपके लिए क्या सजेशन आ रहे हैं यहाँ पे। पाइल 1 के लिए सजेशंस। ओके, Treasure Island, A Change in the Wind, Between Worlds। Oh, ये बहुत सिमिलर एनर्जी आई है इधर। इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आई थिंक कि आपको थोड़ा सा अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल भी रही है, तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि हल्का सा अगर आप ज़्यादा कम्युनिकेट करें, या फिर कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। अ चेंज इन द विंड इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग थिंग्स अराउंड इन योर वे। तो अगर आपको वो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की लाइफ के अंदर वो अपनी क्लियर करनी है, तो हो सकता है कि आपको अपने हर इमोशन को हो सकता है ज़्यादा शो करने की ज़रूरत पड़े, कि अगर आप परेशान भी हैं तो भी आप वो परेशानी अपनी एक्सप्रेस करें कि अभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। एंड लोगों के साथ में वो उतना इतना
करने की इतना हेल्प करने का ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट इस तरीके का मुझे फ़ील आ रहा है कि शायद से आपको हर चीज़ को अपने हिसाब से चेंज करने के लिए आपके लिए सजेशन आ रहा है कि अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो थोड़ा सा अब आपको अपने वेज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं ट्रेजर आइलैंड से ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद से आपको अपने खुद का ट्रेजर नहीं पता है कि आपके अंदर क्या एक एक बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, शायद से वो चीज़ आप अपने लिए नहीं फ़ील कर पा रहे होंगे कि आपके अंदर क्या ट्रेजर है। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितने ज़्यादा प्रेशियस हैं। एंड लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके प्रति क्रिएट हुई है वो चीज़ आपको डिफ़ाइन नहीं करती है। एंड आपको पता होना चाहिए कि आप कितना प्रेशियस है एंड आप कितना सब कुछ इस वर्ल्ड को दे रहे हैं, बिकॉज यू आर लाइक अ ट्रेजर इन दिस वर्ल्ड। एंड बिटवीन वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कि जैसा ओके नाउ आई एम गेटिंग इट। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों को गाइडेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आप पहले थोड़ा सा हो सकता है कि अभी लोगों को उनके भले के लिए ही सही आप उनके ऊपर गुस्सा कर देते होंगे, बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप वो इंसान हैं जो ऊपर वाले एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से अगर आप लोगों को ज़्यादा काउंसलिंग करके या लोगों को प्रीच करके जितना आप उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं उनकी लाइफ को, शायद से वो चीज़ अभी वाले वेज़ उतना हेल्प नहीं कर पा रहे हो। एंड आई थिंक हो सकता है कि यही चीज़ है जो आपको अपने वेज़ के अंदर चेंज करनी है। एंड यही आपके अंदर सबसे बड़ा ट्रेजर जो आपके पास में जो स्पिरिचुअल पावर है, राइट, जो आपको अथॉरिटी ऊपर वाले ने दी है, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्पस फुलफ़िल करने के लिए दी है। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि जो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वे के अंदर हेल्प कर रहे थे, वो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि अब आपको एक स्पिरिचुअल हेल्प करने की ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की। एंड आई थिंक कि उस चीज़ से आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर अप हो सकती हैं पहलवान। तो यस, ये थी पहलवान की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पायल येलो पेंसिल चूज़ करी है, लेट्स सी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। पायल 2 को लोग मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। पायल 2 को लोग मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। पायल 2 को लोग मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। The Hanged Woman, 7 of Wands, Princess of Cups, 6 of Swords, Ace of Swords, Knight of Cups, the Hermit, the Wheel of Fortune. Okay. ओके, तो पायल 2 फर्स्ट जो कार्ड मुझे यहाँ पे आपके लिए फ़ील हो रहा है इज़ द हर्मिट। तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन करने वाले लोगों में से हों। एंड हो सकता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन के साथ में एक इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकता है कि आपको लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना बात करना हो सकता है कि वो आपके लिए इतना हो सकता है कि आपको इतना यूज़फुल नहीं लगता, इतना आपको मज़ा नहीं आता हो। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपका जो देखने का नज़रिया है राइट,
दुनिया को, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो हो सकता है कि लोगों से बिल्कुल ही हटके हो, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया देख रही है आप उस तरीके से बिल्कुल भी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं। आप हर चीज़ को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में देखना पसंद करते हैं। एंड हो सकता है कि आप उसी वजह से, हो सकता है कि आप ज़्यादा अपने थॉट्स के अंदर रहते हो। एंड हो सकता है कि आप इतना प्रेजेंट नहीं रहते हो। आप ज़्यादातर सोचते हैं, समझते हैं। आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा विविड हो सकती है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन है आपकी। एंड साथ में मुझे एक हो सकता है कि एक बहुत एक डीप थिंकर वाली यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। तो हो सकता है कि आप ज़्यादातर अपने थॉट्स के अंदर बहुत कुछ डीप सोच रहे हों, या कुछ किसी, या तो स्टडीज़ के बारे में सोच सकते हैं, और लाइफ के डीपर मीनिंग के बारे में सोच सकते हैं। बट ज़्यादातर आप अपने थॉट्स के अंदर ज़्यादा रहते हैं। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि वैसे तो आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप सिर्फ अपने थॉट्स के अंदर ज़्यादा रहते हैं। आप उन चीज़ों के ऊपर वर्क करना भी जानते हैं। जो भी आपके प्लान्स, आप हमेशा उस चीज़ के ऊपर वर्क करना पसंद करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को अपनी चीज़ों को चेंज कर सकें। क्योंकि ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ के अंदर एक वो टर्बुलेंस वाला पीरियड अभी भी चल रहा है। एंड हो सकता है कि आप अभी किसी की गाइडेंस के थ्रू उस चीज़ को पूरा कर रहे हो। यू आर स्टिल वर्किंग हार्ड ऑन इट एंड सच थिंग्स। एंड हो सकता है कि जिस तरीके से आप थोड़ा सा एक इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी लेके चलते हैं, आप इतना बातचीत नहीं करते होंगे। एंड हो सकता है कि उसी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो कि आपको पता सब कुछ है, क्योंकि आप हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना जानते हैं। तो लोगों को ऐसा फील होता है कि आपको हर किसी के बारे में बहुत कुछ पता है। एंड आप किसी के बारे में किसी को बताते नहीं है, तो ऐसा लगता है लोगों को कि आप सीक्रेट्स बहुत छुपा के रखते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता है। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि आपको लोगों के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि आप चुप रह के सब कुछ देखते हैं। जैसा मैंने हैंग्ड वुमन के अंदर भी आपको बोला कि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तो आप वो चीज़ें भी देख पाते हैं जो हो सकता है कि लोग एक नज़र के अंदर हो सकता है अनदेखा कर देते हो। एंड लोगों को इस चीज़ के ऐसा, मुझे सच बोलूँ तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ यहाँ पे इतनी नहीं दिख रही है, जितना मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से लोगों को आपसे एक डर सा लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से आपको लोगों की सारी बातें पता हैं। एंड हो सकता है कि कभी, क्योंकि आप ज़्यादातर इतना थॉट्स में रहते हो कि आप इतना रियलाइज़ भी नहीं करते कि लोग क्या करें, बिकॉज आपका वर्ल्ड अपने दिमाग के अंदर ही है। लेकिन लोगों को ऐसा फील होता है दैट एवरीथिंग अबाउट देम। एंड हो सकता है कि उसी वजह से लोग आपके ऊपर किसी चीज़ का ऐसे बोल देते हो कि आपको तो सब कुछ पता ही है। एंड वो चीज़ ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर टर्न हो जाती होगी, कि लोगों को लगता है कि आप उनके अंदर की बात समझ जाते होंगे। उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं ये भी साथ में फ़ील होता है, जैसे जो लोग आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं, उन्हें ऐसा फ़ील होता है शायद से आप उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाले लोगों में से, क्योंकि ऐसा लगता है कि दैट यू आर अ वेरी गुड लिसनर। तो लोगों को ऐसा फ़ील होता है दैट शायद से कि आप उन्हें समझ रहे होंगे, उन्हें आपको उन सब के बारे में ऑलरेडी पता है, तो शायद से आप उन लोगों की हेल्प कर पाएंगे। बट यूजुअली व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि आप हो सकता है कि इतना अवेयर नहीं रहते उन लोगों की फीलिंग्स को बारे में, क्योंकि आप ज़्यादातर अपने अंदर रहते हैं। तो हो सकता है कि ज़्यादातर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो लोगों के बारे में, लोगों को ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा पता है, एंड उस वजह से आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हों। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि शायद से अगर कोई आपको ऐसे बोल भी दे कि आपको तो सारा कुछ पता ही है, एंड आप हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा डिफेंसिव भी हो जाते हों कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना गौर नहीं करती। तो लोगों को हल्का हल्का हो सकता है कि डाउट होता हो कि आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हो। तो हो सकता है कि वहाँ से आपकी कन्फ्यूजन को एक डिफेंसिव बिहेवियर की तरह भी मिसअंडरस्टैंड किया जाता होगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि कि आप इतना लोगों की लाइफ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपको अपनी लाइफ के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी एक प्रॉब्लमेटिक टाइम से हो सकता है अभी निकल रहे हों। एंड उसी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को लगता हो कि इतने उसके अंदर भी आप सबके बारे में कैसे जान सकते हो। बट अभी आप अपनी लाइफ के अंदर इतना बिजी हो कि अभी आपको लोगों के बारे में नहीं इतना पता रहता होगा। तो वो पाइल 2 के लिए क्या सजेशंस हैं?
पाइल 2 के लिए क्या सजेशंस है? Breathe, truth be told, and clean it up. Okay. तो पायल 2 मुझे कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा है कि शायद से जो अभी आप इतना ज़्यादा अभी अपने माइंड के अंदर रहते हैं कि आप अभी इतना अवेयर होकर चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, एंड उस चीज़ का कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप अभी ट्रबलिंग टाइम से निकल रहे हैं, अभी आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि इन ऑर्डर टू थोड़ा अपने आप के अंदर जो थोड़ा सा एक कामनेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया जो सोच रही है वो हो सकता है कि वो जो भी हो, हमें उन लोगों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ओके, एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि अभी जो आपको मेन चीज़ पे फोकस करने का है, कि अभी जो आपकी प्रॉब्लम है, राइट, जो भी जिस भी टाइम से आप अभी निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी आपको उस चीज़ के ऊपर ही फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी उस चीज़ को मैनेज करने के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं कि आपको उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, आप इस टर्बुलेंट टाइम से कैसे निकल सकते हैं। आपको अभी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड वो चीज़ कैसे होएगी, वो थोड़ा सा एक बार ही अपने दिमाग को थोड़ा सेटल करके होएगी। थोड़ा सा आप बैठिए, ब्रीथ करें, सोचें कि आपको एग्जैक्टली वो रूट में क्या प्रॉब्लम है कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो वो थोड़ा सा अपने अंदर एक वो कामनेस लाने की, एक ठहराव लाने की ज़रूरत है। जो अभी आपके दिमाग के अंदर जो वो तूफ़ान चल रहा है, राइट, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की, थोड़ा सा कूल डाउन करने की ज़रूरत है। एंड ऐसा भी मुझे देख के ट्रूथ बी टोल्ड के अंदर लग रहा है कि अब आपको सारा कुछ अब सच एक्चुअल में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने हेड के अंदर इतना ज़्यादा जी रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ें भी फील हो रही हो जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो अभी आपको बिल्कुल इस आउल की तरह ओपन आइज़ करके अब बाहर की तरफ देखना है, क्योंकि अब आप अंदर बहुत कुछ देख चुके हैं। आपको अपने बारे में हो सकता है कि बहुत अंदर अंदर चीज़ें फील होती हों, लेकिन अब आपकी बारी है कि अब आप उन आइज़ को बाहर की तरफ टर्न करके वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा देखें, कि आप हर चीज़ का सॉल्यूशन एक प्रैक्टिकल वे में निकाल सकें। तो वो चीज़ आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा पायल 2। तो यस, ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पायल रेड पेंसिल चूज़ करी है, लेट्स सी लोग आपको मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। लोग पायल 3 को मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। लोग पायल 3 को मिसअंडरस्टैंड क्यों करते हैं। Eight of Wands, 5 of Coins, Knight of Coins, Queen of Coins, the Emperor, King of Wands, the Sun, and 8 of Coins. So many coins. Okay. तो पायल 3 मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे देख के क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वो हायर लेवल के चक्रा ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉइन्स दिख रहे हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे देख के फ़ील हो रहा है कि हो सकता है कि आप ज़्यादातर अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा कम्युनिकेशन एंड वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉइन्स है, तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, आप हर चीज़ की हमेशा केयर करने पे लगे रहते होंगे।
एंड ये चीज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन से भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रहा है कि हो सकता है कि कि आप हर किसी को बहुत ज़्यादा चल चल के केयर करते हैं। अगर किसी को हल्के मानो, अगर आपको फील भी हुआ है कि किसी को भूख लग रही है, तो आप फटाक से उनके लिए कुछ ना कुछ रेडी करके ले आते होंगे। तो यू आर अ वेरी वेरी केयरिंग पर्सन। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के क्योंकि यहाँ पे द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक हाई लेवल पे बैठे हुए इंसान, तो एक अथॉरिटी लेवल पे बैठे हुए इंसानों का एक मुझे फील आ रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे पायल 1 से भी बहुत सिमिलर लगता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप वो पायल भी चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट इंसान है, क्योंकि एम्परर इज़ थोड़ा सा, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड में, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा खड़ूस लगते हो। एंड ऐसा नहीं कह सकते कि आप हमेशा वो एक एक स्ट्रिक्ट वाला चेहरा लेके चलते होंगे, बट ऐसा भी मुझे लग रहा है दैट इन रियलिटी यू आर लाइक अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंसान। बट जो हो सकता है कि आप सबकी केयर करने के लिए, सबके लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपका मन करता है कि हर कोई एक सही रास्ते से एक हार्ड वर्किंग करे, वो अपनी ज़िंदगी बनाए। तो आपका बहुत मन करता है कि जो भी लोग आपके आसपास है वो अपनी लाइफ बनाने के ऊपर ज़्यादा वर्क करें। एंड आपके लिए ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से मनी इज़ लाइक अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू, कि अगर आपके पास में मानिए कि थोड़ा सा, अगर आपके पास में थोड़ा भी, अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपके पास में पैसे कम है, तो यू स्टार्ट वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू कॉम्पनसेट दैट अमाउंट। तो हो सकता है कि लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग लगती हो कि आप एक मनी माइंडेड इंसान है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर एक सिक्योरिटी फील करनी है। आपको वो पैसों की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अंदर से डरा देती है, लेकिन वो भी क्यों? क्योंकि आपका इसलिए मन होता होगा कि आप नहीं चाहते कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े, इसीलिए आपके मन के अंदर पैसों की हो सकता है इनसिक्योरिटी आती हो कि आपके अगर थोड़ा सा भी अमाउंट कम हुआ है तो आप इमीडिएटली उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने पे लग जाते हैं कि ताकि वो वापस से अमाउंट भरना स्टार्ट हो जाए, वो वापस से उतना ही फिल हो जाए जितने वो पहले था। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप अपने काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपर्टीज़ अचीव कर चुके हैं। तो आप कभी भी अपने काम के अंदर गलती नहीं करते होंगे। आप किसी भी काम को कर लें, चाहे हो सकता है वो हाउस वर्क हो, चाहे वो करियर वाइज हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फेमिनिन एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि कॉइन्स इज़ अ क्वाइट अर्थ इज़ वेरी फेमिनिन एज वेल। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप हाउस वर्क करते हो, चाहे आप करियर पे फोकस करते हो, आप कहीं पे भी काम करते हो, आपको अपने काम के अंदर इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब आप गलतियां नहीं करते होंगे अपने काम के अंदर। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि शायद से अगर आपको किसी और के काम में अगर गलती दिखती है तो आप फटाक से बोल देते होंगे, क्योंकि यू आर वेरी ओपन इन कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को घुमा फिरा के नहीं करते होंगे, आप मैनिपुलेट नहीं करते होंगे। एंड जो भी आपको फील होता है तो यू आर वेरी डायरेक्ट पर्सन। एंड हो सकता है कि आपकी जो डायरेक्ट नेचर है वो चीज़ लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा या तो कंफ्यूज कर देती होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती होगी कि शायद से आप अपने हो सकता है कि आप मनी माइंडेड होने की वजह से या अपने फ़ायदे कराने की वजह से आप उनको ऐसे कह रहे हो। बट इन रियलिटी आप अपना जहाँ पे वर्क करना होता है, राइट, आप वहाँ पे अपना खुद वर्क करते हो। अगर आपको अपना मनी चाहिए तो यू वर्क योर सेल्फ टू अर्न दैट मनी। आप किसी से मदद नहीं मांगते, आप किसी को नहीं कहते कि आप मुझे अर्न करके दो। तो यू वर्क योर सेल्फ कि नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज़ अर्न करना, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर मेरे को रिक्वायरमेंट है तो मुझे ही उस चीज़ के लिए वर्क करना है। बट हो सकता है कि जो आपका थोड़ा सा एकदम से वो जो एक विप स्प्लैश हो सकता है, लोगों को लगता हो, बिकॉज समटाइम्स यू आर लाइक अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन कि आपसे ज़्यादा नाइस कोई नहीं हो सकता है। एंड द नेक्स्ट मोमेंट अगर आपको गलती दिखती है तो देन ओ माई गॉड यू आर सो स्ट्रिक्ट कि डर लगने लग जाता है कि अब यहाँ कोई आवाज़ कैसे निकाले। तो हो सकता है कि इस वजह से आपकी हो सकता है वर्क प्लेस या आपके घर के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती है कि शायद से आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने पैसे या अपने कंफर्ट्स के लिए इतना ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि आप अपने काम को इतना फोकस से करते हो कि आप कभी कभी खो जाते होगे कि आसपास क्या चल रहा है, आप इतना डूब के काम करते हो। एंड हो सकता है कि इसी वजह से अब आपने अपने काम के अंदर एक एक्सपर्टीज़ वाला लेवल पाया है। लेकिन ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से वो चीज़ लोग नहीं देखते होंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी आपको
आता है वो हो सकता है कि सिखाया हुआ हो या आपके इनबिल्ट हो, तो वो आपके हार्ड वर्क को इतना नोटिस नहीं करते जितना वो आपके एक स्विफ्टनेस को नोटिस करते हैं, क्योंकि अब आप इतना उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब आपको काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता होगा। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ नहीं दिख रही है, बट ऐसा मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि लोगों को सिंपली आपसे थोड़ा सा डर लगता है। एंड हो सकता है कि जहाँ पे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो तो हो सकता है लोगों को ये फील होता हो कि आप अपनी इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए गुस्सा करते हैं, कि अब आपको डर लग रहा है तो अब आप गुस्से से रिलीज़ करते होंगे उसको। तो लेट्स सी आपके लिए क्या सजेशन आ रहा है पास्ट फ्री के लिए क्या सजेशंस हैं। पास्ट फ्री के लिए क्या सजेशंस हैं। Okay. A change in the wind, milk and honey, and yang. Perfect. तो पार्ट 3 फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज दिख रहा है कि आपको बिल्कुल भी अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू आर परफेक्ट द वे यू आर, एंड जिस तरीके से आप अथॉरिटी अपने हाथों में लेके सब चीज़ों को सही करते हैं वो आपके लिए बिल्कुल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सही है, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जो भी आप वो ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि शायद से जो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो जाते, सिर्फ उस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि अ चेंज इन द विंड इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग द वे यू आर वर्किंग। एंड आप काम बिल्कुल सही कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़े से अपने मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से अथॉरिटी लेते हैं वो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो आपके मेथड्स हैं राइट, उन चीज़ों को सही करने के वो थोड़े से आपको चेंज करने की हो सकता है ज़रूरत हो। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ लाइक अ सजेशन और समथिंग, बट अगर हम इसको सजेशन की तरह लेते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और स्वीट होने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप हो सकता है ना कि कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हों या थोड़ा सा हो सकता है कि लाउड हो जाते हों, उस चीज़ को हटा के हो सकता है कि थोड़ा सा थोड़ा सा और सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज़ अगर इसको सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा सजेशन से ज़्यादा एक मैसेज की तरह आपके लिए लग रहा था कि आपकी लाइफ के अंदर जो हो सकता है ना कि अब आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा टाइम आ रहा है कि अब एक सिर्फ एक कंटेंट और एक बहुत ही ज़्यादा खुशियों वाला आपकी लाइफ के अंदर टाइम आ रहा है। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से द यूनिवर्स विल चेंज इट्स वेज फॉर यू, नॉट कि अब आपको अपने अब आपको चेंज होने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रू आपके काम बनाने के लिए यूनिवर्स अपने वेज चेंज करेगा। तो यस, ये थी पास्ट फ्री की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ, एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ के अंदर। एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ, तो अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।